ठीक ठीक जमा कर ऊपर मुंह को बंद अच्छा बात है ना। भाई सीटी बजाने का भी एक्सपीरियंस होता है, तरीका होता है। हाँ बोलिए। आ रहा है। भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है चाय बासा वालों की आवाज को? अरे ऐसी आवाज नहीं चलेगी। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलिए, करना है या नहीं करना है? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। शुक्रवार और शनिवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर होटल रेडिएशन ब्लू तक एरिया मानो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस का था पहरा। तकरीबन 2000 जवानों की थी तैनाती, तो वही 3 IPS अधिकारी और कई DSP रेंज के अधिकारी गृह मंत्री के सुरक्षा में थे तैनात। आपको बताते चले, गृह मंत्री सह भाजपा के गद्दावर नेता अमित शाह आज चाईबासा के एक जनसभा में वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के क्रियाकलापों पर जमकर बोले। श्री शाह झारखंड के मुख्यमंत्री को आदिवासी विरोधी नेता तक कह डाला। यही नहीं रुके, अमित शाह ने जनसभा में आए लोगों से झारखंड सरकार को बदलने का वादा भी लिया। जी सही सुना आपने। आपको बताते चले, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का कोल्हान का दौरा कई तरह के संकेत दे गया। आपको यह भी बताते चले, कोल्हान में भाजपा की पकड़ ढीली है। इसको लेकर अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गत देर शुक्रवार की देर शाम BSF के विमान से अमित शाह का रांची आगमन हुआ था। इसको लेकर राज्य सरकार ने श्री शाह की सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती कर रखी थी। होटल रेडिएशन ब्लू के आसपास सुरक्षा के कड़े पहरा लगाए गए थे। आज जब श्री शाह एयरपोर्ट के लिए निकले तो भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था। तो वहीं आपको साथ बताते चले, शुक्रवार को शाम उसी मार्ग से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला भी पार हुआ था। तो आइए देखते हैं एक नजर सुरक्षा व्यवस्था की कैसी थी तैयारी। एक नजर इन तस्वीरों पर। 4 व्हीलर कृपया हटा लीजिए। रोड किनारे, सड़क किनारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर को नहीं लगाइए, हटा दीजिए। रोड के साइड में कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं लगवाइए। रोड किनारे से आप लोग कितना भी गाड़ी है, जितने में गाड़ी आप लोग रोड कृपया करके रोड से किनारे रखिए। आप लोग यहाँ पार्किंग में जाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद।
पूरे झारखंड में उनका स्वागत है। बिरसा मुंडा के धरती पे, पावन धरती पे उनका स्वागत है। और वो जब भी हमारे बीच में आते हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है। और हमेशा से हम लोग देखते आए हैं कि जब भी आए हैं और पूरे कार्यकर्ता से मिले हैं और सब तरह की एक काम करने की और आगे और जोश से काम करने की ऊर्जा हम सभी को मिलती है। और उनका हम लोग अभिनंदन और स्वागत करने के लिए हमारी पूरी प्रदेश की महिला मोर्चा साथ में खड़ी है और सारे कार्यकर्ता यहाँ पे। आप देख सकते हैं इतनी ठंड होते हुए इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे जमा हुई है। हम लोग के लिए काफ़ी गर्व का बात है और हम लोग अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे झारखंड की धरती पे गृह मंत्री इस आगमन हो रहा है। उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वाभाविक है, ऊर्जा तो मिलेगी ही। ये आप लोग खुद देख करके यहाँ का जो माहौल है, इस माहौल को देख करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हम लोग खुश हैं। हम महिलाएं कितना उत्साहित है, अपने घर का सारा काम काज छोड़ करके इतना ठंड में पूरा परिवार को छोड़ करके यहाँ पे आई हुई है उनका स्वागत के लिए। और हम लोग एक झलक पाने के लिए व्याकुल है, कब वो आए कि उनका दर्शन हम लोग करें। भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है चाय बासा वालों की आवाज को? अरे ऐसी आवाज नहीं चलेगी। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलिए, करना है या नहीं करना है? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। आज मैं पूछना चाहता हूं, अटल जी ने जिस कल्पना के साथ झारखंड को बिहार से अलग कर सालों पुरानी झारखंड की अलग राज्य की मांग को पूरा किया, क्या हेमंत सोरेन सरकार उसके कल्याण के लिए काम कर रही है? भाई जरा जोर से बोलिए, कर रही है? इस सरकार के समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। इस सरकार के समय में बिचौलिए, दलाल और आदिवासियों का जमीन हड़पने वालों के समय आ गए। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, एक घुसपैठियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। और उसका ट्रेलर 24 के चुनाव में ही मालूम पड़ जाएगा। यहां पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नई निहालों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं
1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे। तो चायबासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? अरे काहे को भाई विभाजन कर रहे हो? नौकरी की संख्या बढ़ा दो। अगर दम नहीं है नौकरी की संख्या बढ़ाने का, जगह खाली कर दो। हम आकर झारखंड को आगे विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। आदिवासी, नॉन आदिवासी, पिछड़ा और आदिवासी, ये क्या लगा रखा है? झारखंड को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो भाई? झारखंड वालों ने ही वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, और आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी की पूरी झारखंड सरकार लुटेरों के हाथ में, दलालों के हाथ में दे दी। और माताओं, भाइयों, बहनों, अवैध घुसपैठिए जनजातीय बच्चियों से जबरन शादी कर रहे हैं और उसके बाद में उनकी जमीन ऐंठ रहे हैं। मैं आज चेतावनी देना आया हूं हेमंत सरकार को कि घुसपैठियों की इस हिमाकत को रोकिए, वरना झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं हो सकती, और आपने तो आदिवासी होकर एक काम किया है। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, मैं आज इनको कहने आया हूं कि आदिवासी माता बहनों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपके दिन समाप्त हो चुके हैं। झारखंड में जनता जाग चुकी है, आपके खिलाफ खड़ी हो रही है। मैं तो जब यहां पूछा कितनी कुर्सियां लगाई हैं, उन्होंने कहा 32,000। मैंने बोला चाईबासा में भर जाएगी क्या? आज मैं कोल्हान बेल्ट के सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में आपने मंडप को छोटा कर दिया। सारी की सारी कुर्सियां भरकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।